हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज है मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। वैसे हमें कोई हक नहीं बनता कि हम किसी की प्यार की जो गहराई है उसको नापने की कोशिश करें, लेकिन हम इंसान हैं। हमारा दिल करता है कभी कभी ये जानने के लिए कि हमारे पर्सन के दिल में हमारे लिए एक्चुअली क्या है। क्या वो सिर्फ प्यार की वजह से हमसे जुड़े हैं या कोई ज़रूरत की वजह से जुड़े हैं, और अगर दोनों हैं तो फिर बहुत ही अच्छा। तो आज की रीडिंग में हम आपकी क्या फीलिंग है आपके पार्टनर के लिए उसको नहीं चेक करें, हम ये चेक करें आपके पर्सन आपसे क्यों जुड़े हैं। जो एक रेसिपी है प्यार की, उसमें कौन सा इंग्रेडिएंट ज़्यादा है, प्यार का, ज़रूरत का, या फिर शायद दोनों ही। किसी भी हाल में फ्रेंड, जीत तो आपकी ही है। अगर प्यार से जुड़े हैं तो भी आपकी जीत है, अगर ज़रूरत से जुड़े हैं तो भी जीत आपकी है, और अगर दोनों ही वजह से जुड़े हैं तब तो आपकी बल्ले बल्ले है। और हाँ, प्यार भी मैंने सुना है एक ज़रूरत ही होती है। तो अगर हम ये सोचते हैं कि प्यार और ज़रूरत में कुछ ज़्यादा फ़र्क है, तो खैर ज़्यादा फ़र्क तो नहीं होता। प्यार भी अपने आप में एक ज़रूरत है। तो किसी भी वजह से अगर वो जुड़े हैं, वो एक्चुअल वजह क्या है अगर वो जान ले तो बस थोड़ा और मज़ा आता है रिलेशनशिप का। तो मैं आपको इनवाइट करती हूँ, आप पार्टिसिपेट कीजिए आज की रीडिंग में, ये जानने के लिए कि आपके पर्सन आपके साथ किस वजह से जुड़े हैं, प्यार, ज़रूरत, या फिर दोनों। तो फ्रेंड्स, 3 पाइल है आपके सामने। पाइल 1 पे है ये ग्रीन, पाइल 2 पे है रेड, और पाइल 3 पे है गोल्ड। ग्रीन, रेड एंड गोल्ड। आपको और क्लियरली दिखे तो मैं इसके नीचे कार्ड्स भी रख देती हूं। पाइल 1 इज ग्रीन, पाइल 2 इज रेड एंड पाइल 3 इज गोल्ड। जिस भी पाइल से आपका रिजोनेशन हो उस एक पाइल को आप सिलेक्ट कर लें। मन में क्वेश्चन को दोहराते हुए, अपने पर्सन की इमेज को विजुअलाइज करते हुए आप एक पाइल को सिलेक्ट कर लो। किसी भी वजह से आपको लगता है आपसे पाइल नहीं सिलेक्ट हो रही, कोई फिक्र की बात नहीं है। आप सारी रीडिंग्स देख लेना, और जिस पाइल को सुनकर आपको सबसे ज़्यादा रिजोनेशन फील हो उस पूरी पाइल को आप अपनी सिचुएशन समझ लेना। तो फ्रेंड्स, आपने अपनी पाइल सिलेक्ट कर ली। ये समझते हुए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूं पाइल 1 ग्रीन बैंगल के साथ। पाइल 1, आइए चेक करते हैं आपके पर्सन की जो लव की रेसिपी है उसमें कौन सा मसाला ज़्यादा है, कौन सा इंग्रेडिएंट ज़्यादा है, लव का, नीड का, या फिर दोनों। पाइल 1 ग्रीन बैंगल। कार्ड्स आपको दिख ही रहे होंगे, फिर भी मैं आपको एक बार बता दूं। एस ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, सन, नाइट ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स। तो आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा कार्ड्स हैं जो इमोशन से रिलेटेड हैं। तो डेफिनेटली आपके पर्सन आपसे इमोशंस से जुड़े हैं, और वो इमोशन है लव का। तो इसमें कोई भी दो ओपिनियन नहीं है कि आपके पर्सन आपसे लव की वजह से जुड़े हैं, प्यार और मोहब्बत की वजह से जुड़े हैं। और ये रीडिंग उनके लिए भी है जो मैरिड हैं, उनके लिए भी है जो अनमैरिड हैं, दोनों के लिए ये रीडिंग उतने ही मायने रखती है। तो आपके जो पर्सन है आपसे अफेक्शनेटली जुड़े हैं, और उसका जो रेसिपी है लव का, उसमें मेन इंग्रेडिएंट ऑब्वियसली लव ही दिख रहा है। और उसके जो कार्ड्स हैं वो आप इजीली, सबसे पहले तो जो 2 ऑफ कप्स है, फिर है आपका जो 6 ऑफ कप्स, इससे भी आपको पता चलता है, और एस ऑफ वॉन्ड्स। लव का इमोशन ज़्यादा है, लेकिन हाँ, कहीं कहीं मुझे ये दिखता है कि उनको आपकी ज़रूरत भी उतनी ही है।
अब आप सोचेंगे लव और नीड में फ़र्क क्या होता है। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ, ऐसा रिलेशनशिप कैसा होता है कि जब इंसान सिर्फ ज़रूरत से आपसे जुड़ता है तो वो यही देखता है कि उसका अपना फ़ायदा क्या है। उसको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको रिलेशनशिप में कुछ मिल रहा है या नहीं, आप रिलेशनशिप में खुश हैं या नहीं। वो इंसान यही देखता है उसको क्या फ़ायदा हो रहा है, उसको कितनी खुशी हो रही है, उसको कितनी तंगी हो रही है। जब इंसान प्यार से जुड़ता है रिलेशनशिप में तो ये देखता है इंसान कि आपको भी सुकून मिल रहा है या नहीं रिलेशनशिप में, आपका भी जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो राइज कर रहा है या नहीं रिलेशनशिप में, ये चीज़ को वो डेफिनेटली देखता है। और आपके ये जो कार्ड्स हैं उसमें से मुझे ये क्लियरली दिखता है कि आपके पर्सन प्यार से ज़्यादा जुड़े हैं, लेकिन हाँ कहीं कहीं कभी कभी वो थोड़े से सेल्फिश हो जाते हैं आपके साथ। लेकिन डेफिनेटली मैं फिर से दोहराती हूँ, प्यार का जो इंग्रेडिएंट है आपके रिलेशनशिप में ज़्यादा है, नीड का थोड़ा सा कम है। और मैं पहले भी क्लियर कर चुकी हूँ, प्यार और जो प्यार होता है वो भी अपने आप में एक ज़रूरत ही होती है, लेकिन फिर भी एक आम इंसान की भाषा में ज़रूरत अलग चीज़ ही होती है। तो आपके पर्सन आपके बिना बिल्कुल कुछ लाइफ में डिसीजन ही नहीं ले सकते, ये भी बहुत क्लियरली दिख रहा है। तो यहाँ वो अपना फ़ायदा नुकसान थोड़ा ज़्यादा सोचते हैं कि उनको ये पता है कि आप डिसीजन लेने में जिस तरह की उनकी मदद करते हैं और कोई नहीं कर सकता, तो डिसीजन के लिए तो बहुत ज़्यादा वो आप पर डिपेंडेंट है। तो इस तरह से एक ज़रूरत का तो मुझे केस दिखता है इस रीडिंग में। लेकिन डेफिनेटली 2 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, ये सारे कुछ हद तक नाइट ऑफ कप्स भी ये दिखाते हैं कि आपके पर्सन इमोशनली आपसे ज़्यादा जुड़े हैं। अगर आप कभी ना रहें उनकी लाइफ में तो उनके लिए किसी और से दोबारा से प्यार करना बेहद मुश्किल है। मुश्किल क्या, मैं तो बोलूँगी नामुमकिन ही है। लेकिन हाँ, कभी कभी आपको लेकर वो थोड़े सेल्फिश भी होते हैं, कभी कभी ऐसा होना नॉर्मल भी है। इतनी तो हम किसी को एक बोलते हैं ना, जैसे हम एक प्रमोशन दे देते हैं, कोई बात नहीं, इसमें हम आपको फेल नहीं करते, आपको प्रमोट कर देते हैं। तो इस हिसाब से आप अपने पर्सन को एक प्रमोशन का एक ऑनेस्ट डाउट दे सकते हो, क्योंकि नीड में बहुत कम है कि डिसीजन के मामले में लाइफ में जब भी छोटे से छोटा डिसीजन या बड़े से बड़ा डिसीजन, उनको ये डिपेंडेंसी आपके ऊपर है कि आपके बिना वो कोई भी डिसीजन ईजिली नहीं ले सकते। बस इतनी सेल्फिशनेस उनके अंदर है, इतनी सी आपकी ज़रूरत वो जो फीलिंग से हटकर है, एक आपकी नीड है डिसीशंस के मामले में बहुत ज़्यादा है। उनको लगता है जब आप उनके साथ मिलकर डिसीजन लेते हैं तो उनका जो फ्यूचर है वो बहुत हद तक उससे ब्राइट होता है, उनका जो प्रॉस्पेक्ट्स है आगे का वो ब्राइट होता है। तो इसलिए आपसे वो डिपेंडेंट है इस मामले में, डिसीजन के मामले में। वहाँ वो आपसे हटकर कोई भी निर्णय लेना उनके लिए थोड़ा मुश्किल है। तो कभी लाइफ में जब वो खुद निर्णय लेने लगेंगे तब देखी जाएगी वो क्या करते हैं। लेकिन फिलहाल तो ये दिखता है आपसे बहुत ज़्यादा प्यार की वजह से जुड़े हैं, लेकिन हाँ डिसीजन लेने में वो आप पर थोड़े से डिपेंडेंट हो जाते हैं और डिसीजन वो वही लेते हैं जो आप कहते हैं, क्योंकि उनको ये बहुत फेथ है आपके ऊपर। आप जैसा भी निर्णय लेते हैं उनके लिए वो एक सफलता का चिन्ह हो जाता है, उनके लिए सफलता उससे एक स्टैंप लग जाता है कि डेफिनेटली सक्सेस ही मिलेगी क्योंकि आपने उनको डिसीजन में मदद की है। तो मैं ये बोलूँगी इस रेसिपी में, लव की रेसिपी में मेन जो इंग्रेडिएंट है, मेन जो मसाला है वो तो लव का है, फिर थोड़ा सा आपकी ज़रूरत का भी आता है, वो सेकंड आता है। ओके, मैं आपको ज़ोडिएक बता दूं क्योंकि मेरे काफ़ी व्यूअर्स मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं और नाराज़ होते हैं अगर मैं कभी बताना भूल जाऊं तो मुझे वाटर साइन का एलिमेंट बहुत दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर कप्स के बहुत ज़्यादा कार्ड्स आए हैं। तो वाटर, आप या आपके पर्सन वाटर साइन को बिलोंग कर सकते हैं, ये पूरा चांस है। और सेकंड मैं कहूँगी फायर, वाटर या फायर साइन को आप या आपके पर्सन बिलोंग करते हैं। फर्स्ट वाटर, सेकंड इज फायर। तो पाइल 1 का रीडिंग हुआ कंप्लीट। आपको पता चल गया प्यार का ये जो रिलेशनशिप का जो रेसिपी है उसमें किसका मसाला ज़्यादा है। अब हम लेंगे पाइल 2 रेड बैंगल। जिन्होंने भी सिलेक्ट की है पाइल 2, आइए देखते हैं आपकी जो रेसिपी है रिलेशनशिप की उसमें कौन सा मसाला ज़्यादा है, लव का, ज़रूरत का या फिर दोनों।
पाइल 2 अपने कार्ड्स आपको दिख रहे होंगे, पर फिर भी मैं आपको फटाफट एक बार बता दूं। 6 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, डेविल, टेम्परेंस। आपके कार्ड से जो मुझे क्लियरली दिखता है वो रेसिपी जो है उसमें कौन सा इंग्रेडिएंट ज़्यादा है, तो मैं ये बहुत, आप भी समझ ही गए होंगे, ज़रूरत का ज़्यादा है। लेकिन वैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी कहा, प्यार हो, ज़रूरत हो, क्योंकि प्यार भी अपने आप में एक ज़रूरत ही होती है, लेकिन तो फिर ठीक है, आपकी ही जीत है फिर भी। लेकिन हाँ, इमोशनल अटैचमेंट से ज़्यादा आपके पर्सन आप पर डिपेंडेंट बहुत है। तो डिपेंडेंसी एक ऐसी चीज होती है कि कभी लाइफ में किसी भी वजह से खत्म हो जाए डिपेंडेंसी, तो इंसान आपके बिना शायद आगे बढ़ सकता है। लेकिन जो इनकी डिपेंडेंसी है वो बहुत ही ज्यादा डेविलिश है। आपके पर्सन की जो डिपेंडेंसी है बहुत ज्यादा डेविलिश है, मतलब बुरी तरह से आप पर डिपेंडेंट है वो। ऑफ कोर्स इमोशंस भी मैटर करते हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स है, 6 ऑफ कप्स है, एस ऑफ कप्स है, और फिर टेम्परेंस में भी आप देख सकते हैं जैसे कि कप्स हैं, इमोशंस भी दिख रहे हैं, लेकिन जो हावी होता है, अब कप्स हैं तो किस तरह के कप्स हैं, और फिर डेविल कार्ड है, 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, कप्स में 5 ऑफ कप्स है, फिर स्वॉर्ड में 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है। तो आप इन सब चीजों के बैलेंस से एक चीज तो समझ सकते हैं कि आपके पर्सन का आप पे डिपेंडेंसी ज्यादा है, आपकी उनको जरूरत ज्यादा है, मतलब वो इस रिलेशनशिप में अपना फायदा ज्यादा देखते हैं, आपको कितना फायदा हो रहा है वो थोड़ा कम देखते हैं आपके पर्सन, क्योंकि यहाँ जरूरत का एलिमेंट ज्यादा स्ट्रांग है। पाइल 1 में लव का एलिमेंट ज्यादा स्ट्रांग था, आपकी रीडिंग में नीड का एलिमेंट, जरूरत का एलिमेंट बहुत ज्यादा है। तो आपके पर्सन आप पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है बहुत सी चीजों को लेकर, और सबसे बड़ी चीज इमोशनली आप पर बहुत डिपेंडेंट है। अब लव में भी इमोशंस होते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने बोला, अगर लव ज्यादा है तो इंसान ये देखता है कि आपको कितना फायदा हो रहा है रिलेशनशिप में, लेकिन अगर जरूरत से रिलेशनशिप है, आपके पर्सन की तरफ से जरूरत ज्यादा दिख रही है, तो वो यही देखते हैं रिलेशनशिप में कि उनको कितना फायदा हो रहा है इस रिलेशनशिप में, इमोशनली उनको कितना फायदा हो रहा है, फाइनेंशियली उनको कितना फायदा हो रहा है, और बहुत हद तक वो सेक्सुअली भी आपसे बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड हैं, तो सेक्सुअली भी आप पर बहुत डिपेंडेंट है, ये भी बहुत क्लियरली दिख रहा है। इसमें आपको हार्ड फीलिंग्स लाने की जरूरत नहीं है, ये तो हम एक जजमेंट ले रहे हैं रीडिंग के जरिए, इससे आपको ये जरूर समझ आता है कि आपको रिलेशनशिप को किस तरह से डील करना है। तो जो रीडिंग में दिख रहा है उस हिसाब से तो मुझे ये साफ दिख रहा है कि आपके पर्सन आप पर डिपेंडेंट हैं, इमोशनली डिपेंडेंट है, लेकिन वो उनकी फिर जरूरत है, प्यार से ज्यादा वो जरूरत है। मतलब वो ये फील करते हैं अगर आप उनके आसपास नहीं है तो उनको अच्छा नहीं लगता, आप अगर नहीं है उनकी केयर करने के लिए तो उनको अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो हर चीज में उनको क्या अच्छा लगता है, उनको क्या बुरा लगता है, इस पर ज्यादा ध्यान देते हैं। आपको क्या अच्छा लगता है, आपको क्या बुरा लगता है, इससे उनको ज्यादा निस्बत नहीं है। फिर जैसे कि मैंने बताया, सेक्सुअली आपसे बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है, सेक्सुअली आप पे डिपेंडेंट है, इमोशनली भी डिपेंडेंट है, क्योंकि आप जब आसपास नहीं होते वो इमोशनली डिस्टर्ब फील करते हैं। तो आपको ये समझना जरूरी है कि आपके पर्सन की जो रिलेशनशिप की रेसिपी है उसमें जरूरत का एलिमेंट थोड़ा ज्यादा है, और फिर आता है लव। पहले आता है जरूरत और फिर आती है लव की फीलिंग। कई बार वो आपको एक्सप्लॉइट भी करते हैं, और एक्सप्लॉइटेशन का मतलब मैं ये नहीं बोलूंगी सेक्सुअली, वो भी हो सकता है जैसे कि इसमें दिख रहा है, लेकिन आपको इमोशनली बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं। किस तरह से कि देखो तुमने ये नहीं किया या तुमने ऐसा किया, मुझे इससे ये डिस्टर्बेंस हुई, तुमने ऐसा किया मुझे वो डिस्टर्बेंस हुई, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे ये गलत लग रहा है। मतलब हर चीज में वो यही दिखाते हैं आपको कि उनको क्या अच्छा लग रहा है क्या नहीं। आपको ज्यादा एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं इस रिलेशनशिप में, ये मुझे क्लियरली दिख रहा है। मैं बहुत ऑनेस्ट रीडिंग दे रही हूँ, बहुत ऑनेस्ट वर्डिक्ट भी दे रही हूँ, ताकि आपको ये पता चल सके कि आपको कैसे डील करना है इस रिलेशनशिप को।
इंसान ज़रूरत से जुड़ा है या प्यार से, दोनों तरह से जीत तो आपकी ही है, वो मैंने आपको पहले भी बताया। लेकिन मैंने ये भी आपको कहा है कि इंसान की जब ज़रूरत कहीं और से पूरी होने लग जाती तो आप पे डिपेंडेंसी कम हो जाती है। लेकिन अगर लव से आपसे पहले जुड़ा है, लव अगर मेन इंग्रेडिएंट है, तो उसका आपसे बिछड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ मुझे पहले ज़रूरत दिखती है आपकी, और सेकंड फिर उनका लव है। तो उन्होंने हर चीज़ में यही देखा है कि उनको रिलेशनशिप में क्या मिलता है क्या नहीं। उनका मेन जो गोल है, खुद को खुश रखना ज़्यादा है इस रिलेशनशिप में, वो भी आपके बलबूते पे। तो इससे कोई हार्ड फीलिंग नहीं आनी चाहिए, लेकिन आपको अपने पर्सन को समझने का एक रास्ता दिखता है। आपको समझ आती है इंसान ऐसा है, तो इसके साथ मुझे इस तरह के एडजस्टमेंट्स करने हैं या इस तरह से इसको डील करना है। तो आप इतना कर सकते हैं। अब उनको ये भी फील कराइए आपको क्या रिलेशनशिप में अच्छा लगता है और क्या नहीं अच्छा लगता। आप किस चीज़ से डिस्टर्ब होते हैं, किस चीज़ से आपको कंफर्ट लगती है। जब आप ये उनसे मनवाना शुरू कर देंगे धीरे धीरे, तो ये जो इम्बैलेंसेस है ना लव और नीड के, ये धीरे धीरे बैलेंस होने लग जाए। अगर मैं ज़ोडिएक की बात करूं तो मुझे इसमें वाटर साइन का इन्फ्लुएंस बहुत दिख रहा है। आप या आपके पर्सन वाटर साइन को डेफिनेटली बिलोंग कर सकते हैं। कप्स का बहुत इन्फ्लुएंस है और वाटर साइन ही मेन है, इसलिए जो वाटर साइन के अगर आप या आपके पर्सन होंगे तो ये रीडिंग आपको ऑलमोस्ट 100% रिजोनेट करेगी। ऑफकोर्स अगर आप किसी और साइन से हैं तो ये 80% से तो ज़्यादा ही रिजोनेशन आपका होगा इस रीडिंग से। साइंस मायने नहीं रखती, लेकिन हाँ साइन होने से आपको रीडिंग का 100% आपको एक रिजोनेशन होता है काफ़ी बार। तो आप या आपके पर्सन वाटर साइन को बिलोंग करते हैं और मैंने आपको आपका जो रिजल्ट है वो भी बता दिया। अब हम लेंगे पाइल 3। अब है पाइल 3 येलो बैंगल या गोल्डन। आइए देखते हैं आपके पर्सन आपसे जो रिलेशनशिप शेयर कर रहे हैं उसमें किसका इंग्रेडिएंट या मसाला ज़्यादा है, प्यार का या ज़रूरत का या फिर दोनों। Two of Pentacles, Seven of Cups, Knight of Cups, Death, Four of Cups, Five of Cups, Eight of Swords and Knight of Wands। वैसे मैं ज़रूर कहूँगी कि आज की रीडिंग में ऑटोमेटिकली ऐसा हो रहा है या ये टैरो एंजल्स की तरफ से ही ऐसा हो रहा है। वाटर साइन का एलिमेंट तीनों पाइल्स में बहुत ज़्यादा आया, चाहे उसका जो मीनिंग था, इंटरप्रिटेशन था, वो थोड़ा अलग अलग होगा, लेकिन क्योंकि ये रिलेशनशिप से रिलेटेड बात है तो आप देख सकते हैं अगर आप तीनों पाइल्स की रीडिंग देखेंगे तो वाटर एलिमेंट बहुत स्ट्रांगली आया। थैंक्स टू माय टैरो एंजल्स कि उन्होंने बहुत सही सही कार्ड्स निकाले हैं। आइए अब एनालाइज करते हैं आपके कार्ड्स को। तो इसमें भी मैं पहले साइन का अगर कहूँ तो वाटर साइन का बहुत स्ट्रांग एलिमेंट है। आप यहाँ आपके पर्सन वाटर साइन से बिलोंग कर सकते हैं। बहुत यूनिक चीज़ आज हुई है कि तीनों ही रीडिंग्स में वाटर साइन आई ही आई है और वो भी मेन साइन में। तो यहाँ भी वाटर साइन का ही मुझे इन्फ्लुएंस ज़्यादा दिख रहा है। तो अगर आप वाटर साइन से बिलोंग करते हैं तो आपको रीडिंग 100% रिजोनेट होगी। किसी और साइन को बिलोंग करते हैं तो डेफिनेटली 80% 90% तक तो जाएगी ही आपकी रिजोनेशन। आइए एनालाइज करते हैं कार्ड्स को। आपके जो पर्सन है आपसे बहुत हद तक पाइल 2 जैसा ही आपका रिजल्ट आ रहा है। वो आपसे जुड़े हैं इमोशनली, डेफिनेटली इमोशनली, लेकिन उनकी भी जो ज़रूरत का एलिमेंट है वो ज़्यादा दिखता है मुझे रिलेशनशिप में। प्यार तो है, डेफिनेटली प्यार है, तभी आप दो लोग रिलेशनशिप में हैं, लेकिन उनकी तरफ से प्यार हो सकता है आपकी तरफ से। जब वाटर साइन ज़्यादा आती है इसका मतलब आप इमोशनली बहुत ज़्यादा जुड़े हैं।
आपका जुड़ना इमोशन है, लेकिन उनका जुड़ना नीड ज़्यादा है। तो इस तरह से बैलेंस हो जाता है आप लोगों का रिलेशनशिप। आपकी तरफ से इमोशनल अटैचमेंट है, उनकी तरफ से ये ज़रूरत की एक अरेंजमेंट है। उनको इस रिलेशनशिप में ये बहुत लगता है कि उनको क्या अच्छा लग रहा है, क्या नहीं अच्छा लग रहा, आपको क्या पसंद है ना पसंद है, उसका उनको ज़्यादा, या मैं कहूँगी बिल्कुल भी इसकी परवाह नहीं है, क्योंकि इसमें डेथ कार्ड भी आया है। पाइल 2 में तो जैसे बहुत हद तक वो कुछ हद तक कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, लेकिन आपके केस में तो मुझे ये दिखता है कि आपके पर्सन अपनी कंफर्ट, अपनी लाइक्स, अपनी डिसलाइक्स को इतना ज़्यादा फोकस करते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ेस वो करवाते हैं। पाइल 3 में कॉम्प्रोमाइज़ आपकी तरफ से सबसे ज़्यादा मुझे दिखा है। पाइल 2 में एडजस्टमेंट मुझे ज़्यादा दिखे हैं कि आप पाइल 2 में जो पर्सन है उसको एडजस्टमेंट ज़्यादा करने पड़े, पर यहाँ जो एक दिख रहा है मुझे इन्फ्लुएंस, कॉम्प्रोमाइज़ेस बहुत ज़्यादा आपसे करवाए जाते हैं रिलेशनशिप में, क्योंकि आपके पर्सन को आपकी बहुत ज़रूरत है, आप पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। आपका आसपास ना होना उनको विचलित कर देता है, उनको परेशान कर देता है। वो ये सोचते हैं उनसे कुछ करा ही नहीं जाएगा, आप पे इतनी डिपेंडेंसी। और अगर ये मैरिड कपल का है तो मुझे बहुत ज़्यादा ये दिख रहा है कि आपके बिना उनके लिए ऐसा है कि कुछ भी सोचना भी मुमकिन नहीं है। आपका आसपास होना बहुत, और ये चीज़ वो नहीं समझते। सबसे बड़ी इसमें जो सैड चीज़ होती है वो ये होती है कि सामने वाला पर्सन ये समझता नहीं कि आपकी कितनी उसको ज़रूरत है, कि आपके होने से उसका होना सफल होता है, लेकिन फिर भी वो उस चीज़ को मानने को तैयार नहीं होता सामने वाला पर्सन। तो आपके पर्सन के केस में मुझे यही दिख रहा है कि आपके नहीं होने से उनका तो जैसे एक कदम भी उठाना मुश्किल हो जाता है आपके बिना। दे डोंट नो हाउ टू टेक द नेक्स्ट स्टेप विदाउट यू। मतलब मामूली चीज़ों के लिए आप पे डिपेंडेंट है। कई केसेस में तो बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए कोई डिपेंडेंट होता है, आपके केस में तो मतलब जैसे अगर आप मैरिड है ना, तो मैं आपको ज़्यादा समझा सकती हूँ कि मेरा हैंकरचीफ कहाँ है, मेरा मेरा वो वॉलेट कहाँ है, मेरा खाना क्यों अभी तक तुमने तैयार नहीं किया, इस हद तक का मतलब आप पे जो डिपेंडेंसी है इस हद तक की है। और आप अगर आसपास ना हो तो उनको नाराज़गी भी हो जाती है, उनको समझ ही नहीं आता कि कोई भी सिचुएशन को डील कैसे करें, इतना ज़्यादा वो फंबल हो जाते हैं, जगलिंग करना शुरू कर देते हैं। 10 ऑप्शंस हो उनके सामने, उनको समझ नहीं आता अगर आप सामने ना हो कि कौन सी चीज़ उनके लिए सही है, कौन सी गलत। इतनी ज़्यादा आप पे डिपेंडेंसी है। तो मैं हमेशा एक ही चीज़ अपने व्यूअर्स को समझाती हूँ कि प्यार में इंसान ये सोचता है, जब उसका रिलेशनशिप में इंग्रेडिएंट मसाला प्यार का ज़्यादा होता है, तो सामने वाला ये भी सोचता है आपको क्या अच्छा लग रहा है क्या नहीं, क्या आपको ये चीज़ से परेशानी हो रही है, वो नहीं करेंगे। आपको इस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं, वो ज़्यादा करेंगे। लेकिन जब ज़रूरत ज़्यादा होती है, वो इंसान यही सोचता है उसको क्या अच्छा लग रहा है, उसकी कौन सी ज़रूरत पूरी करनी है। आपको कॉन्स्टेंटली ऑन टोज रहना पड़ता है उनको खुश रखने के लिए। आप ये नहीं जानते कि आपके बिना उनका सर्वाइव करना भी मुश्किल हो सकता है। हाँ, अगर आपका सब्स्टिट्यूट उनको ना मिले, अगर आपका सब्स्टिट्यूट उनको मिल गया तो शायद वो आपके बिना भी जी सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल सब्स्टिट्यूट की तो हम बात नहीं कर रहे हैं। फ़िलहाल उनकी ये कंडीशन है कि आपके बिना वो कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन आपके साथ वो एडजस्टमेंट्स ज़्यादा खुद नहीं करते, और आपसे कॉम्प्रोमाइज़ेस बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप में करवाए जाते हैं। तो मैं यही कहूँगी, पाइल 1 और 2 से बहुत अलग आया है इसका रिजल्ट। आपकी तरफ से इमोशंस बहुत ज़्यादा है, आपके पर्सन की तरफ से आप उनकी ज़रूरत हैं। आपके बिना उनके लिए कुछ भी मुमकिन नहीं, ये तो दिख रहा है। आप नहीं होंगे तो उनको समझ ही नहीं आएगा, उनको तो लगेगा जैसे उनका जीना मरना सब बराबर ही है। लेकिन जब तक आपका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं मिलता, आपका कोई ऑल्टरनेटिव उनको नहीं मिलता। अगर आप अपनी ज़रूरत को इस तरह से अगर आप प्रैक्टिकल है और आप चाहते हैं उनको कभी कोई सब्स्टिट्यूट ना ही मिले, तो उनको कभी ये तसव्वुर भी ना करने दो कि आपके बिना वो कुछ भी मूवमेंट कर सकते हैं। यही एक रास्ता है ऐसे रिलेशनशिप में, क्योंकि आप तो बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड हैं, आप प्यार ही करते हैं, लेकिन उनकी तरफ से मुझे ज़रूरत की ही रीडिंग ज़्यादा दिख रही है। इमोशंस भी जैसे मैंने कहा वो ज़रूरत के नाम से ही हैं। लव तो मुझे कहीं इतना नहीं दिख रहा, क्योंकि ये इंसान बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो सकते हैं, थोड़े सेल्फिश मिजाज के भी हैं, और आप पर डिपेंडेंट भी बहुत ज़्यादा हैं, और आपको एक ऐसी ज़रूरत समझते हैं जिसके बिना उनका गुजारा मुश्किल है और शायद नामुमकिन, जब तक कि उनको कोई और सब्स्टिट्यूट ना मिले। तो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग को मैंने
इसलिए नहीं किया कि आपको कोई टेंशन हो जाए अपने रिलेशनशिप को लेकर, आपको बस ये पता चलती है कि अगर ये हकीकत है तो आपको किस तरह से अपने आप को एडजस्ट करना है लाइफ में। इससे बल्कि आपकी जो प्रॉब्लम है रिलेशनशिप की बहुत हद तक सॉल्व हो जाएंगी। आप अपने पर्सन को और भी क्लियरली आज समझ गए हैं। तो हर पाइल की रीडिंग अपने आप में बहुत यूनिक आई है, लेकिन जो सबसे कॉमन चीज़ है वो है वाटर साइन तीनों पाइल में। इसका मतलब आज टैरो एंजल्स ने बहुत हमको सही तरह से गाइड किया है इस रिलेशनशिप को समझने के लिए। मैं फिर से एक समरी दे दूं। पाइल 1 में मुझे, जिसके लिए वो रीडिंग देख रहे हैं, उनकी तरफ से लव का एलिमेंट बहुत स्ट्रांग दिखा। पाइल 2 में कुछ हद तक ऐसा ही था कि पर्सन ये जो देख रहा है व्यूअर, उसकी तरफ से तो लव है, लेकिन सामने वाले की तरफ से पहले ज़रूरत है और फिर लव। पाइल 3 में सामने वाले की सिर्फ ज़रूरत ही ज़्यादा दिख रही है, लव सिर्फ आपकी तरफ से है। बस ये डिफरेंस दिखा है मुझे। तो आप अपने हिसाब से अब देख लें कि आपको कैसे अपने रिलेशनशिप्स को संभालना है, कैसे अपने एडजस्टमेंट्स करने हैं, कैसे अपने कॉम्प्रोमाइज़ेस करने हैं। आज के लिए इतना काफ़ी। आपकी दोस्त आरजे मधुरा। लव यू ऑल, सी यू सून, बाय बाय।